बेनज़ीर क़यादत से शहादत तक। अभी भुट्टो जेल में था। अक्टूबर 1977 के इलेक्शन इस खौफ से मुलतवी कर दिए गए थे कि वो इंतखाबात जीत रहे थे। इंतखाबी निशान तलवार भी ले गए, मगर फिर भी मकबूलियत में कमी ना आई तो रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया गया और फांसी भी दे दी गई। तो इसके चाहने वालों का ही नहीं, बहुत से दूसरों का वोट भी इसके नाम पर ही पड़ना शुरू हो गया। 1979 और 1983 के बल्दियाती इलेक्शन हुए तो लोगों ने अवाम दोस्त उम्मीदवारों को वोट दिए, क्योंकि इन्हें पता था ये पीपी वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि जब भुट्टो के दौर में 1977 के इलेक्शन हुए तो इस वक्त की अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और बड़ी तारीख चलाई। अभी सियासतदान मामला तय ही कर रहे थे और मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और 90 रोज में इलेक्शन का कहा। अब इसे क्या पता था कि ज़मीनी हक़ैक़ कुछ और ही थे। यूं भुट्टो को मार कर भी वो हार गए और भुट्टो जान की बाजी हार कर भी जीत गया। अभी फांसी नहीं हुई थी। शेख रशीद गेट नंबर 4 वाले नहीं को पैगाम दिया कि सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से आप कैम मकाम चेयरमैन होंगे, मगर इन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि आपकी पार्टी के जागीरदार मुझे कबूल नहीं करेंगे। बेहतर है बेगम साहिबा नुसरत भुट्टो को कायम मकाम बना दें। बेगम साहिबा का सितंबर 1977 का एक जलसे में मैंने निश्तर पार्क में देखा था, जिसके बाद हम दोस्तों को शक था कि इलेक्शन अब नहीं होंगे और फिर ऐसा ही हुआ। बेगम भुट्टो की गिरफ्तारी से पहले गैर सियासी खातून थी, मगर फिर वो अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई पाकिस्तान का मैच देखने। लोगों ने इनको देखकर जिए भुट्टो के नारे लगाना शुरू कर दिए। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें मां को गहरे जख्म आए, बेटी को मामूली। ये इब्तदा थी बीबी की अमली सियासत में आने की। जिन लोगों ने मार्शल लॉ का वक्त देखा है, इन्हें अंदाजा है फौजी अदालतों से सजाएं धड़ाधड़ दी जा रही थीं। तहरीक चलाना आसान ना था। बेनज़ीर भुट्टो इस जमाने में क्लिफ्टन में रहती थी। इनको तलबा यूनियन का कुछ तजर्बा था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदर रह चुकी थी, लिहाजा वो कभी कभार ब्लैक बोर्ड पर पीपी और पीएसएफ के कारकुनों को नारे और चार्जिंग की तरबियत भी दिया करती थी। कारकुनों ने शिकायत की कि हम मुजाहरे करते हैं, मगर मकामी लीडर और मरकजी लीडर नहीं। एक रोज बीबी ने इन सब को पैगाम भेजा कि फलां लीडर की बेटी की सालगिरह है। गालबन फील्डर भी एरिया में सब वहां पहुंचे, मैं भी आ रही हूं। सब पहुंच गए तो इन्होंने सबसे कहा आप लोग सालगिरह में आ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां हूं। मुजाहरों में क्यों नहीं जाते? क्या सिर्फ कारकुन मार खाने के लिए हैं? तुम्हारे लीडर जेल में हैं और तुम घरों में। ये बीबी की सियासत के इब्तदाई दिन थे। वो अमली जदोजहद पर यकीन रखती थी, मगर मुसलसल जदोजहद के खिलाफ थी, जबकि बेगम साहिबा इसको रद्द अमल की सियासत कहती थी। बीबी को इस वक्त अंदाजा हो गया था कि कौन सा पार्टी लीडर भुट्टो को बचाना चाहता है और कौन फांसी का मुंतजिर है। बीबी के पास भुट्टो के बहुत से नोटिस जो वो लिखा करते थे मौजूद थे। वो मुलाकात को जाते तो कलम और पेपर साथ होता थे। फिर भुट्टो को फांसी हो गई। कारकुनों ने बचाने की खातिर खुद सोजी भी की। बीबी ने सक्खर जेल में सख्त वक्त गुजारा और घर में नजरबंदी भी झेली। इन्हें फौजी अदालत ने क्यूनेस्ट रहनुमा जाम साकी और दीगर के केस में बयान देने को बुलाया। वहाँ जाकर इन्होंने बगावत केस में इन रहनुमाओं का दिफा किया। इसके बाद बेगम भुट्टो और बेनज़ीर को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला हुआ, मगर इससे पहले इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ तहरीक बहाली जमहूरियत MRT की बुनियाद रख दी थी, जो मुल्क की तारीख का सबसे नजरहाद साबित हुआ। ये आसान ना था, खास तौर पर बेगम साहिबा के लिए। साबिक PNA या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के लोगों को 70 क्लिफ्टन बुलाया। यही असल सियासी लचक होती है। जिस तरह 2006 में नवाज शरीफ से तमाम तर मुखालफत के बावजूद इसाके जमहूरियत किया, बाकी लचक नहीं, सियासी गलतियां थी। मसलन 1988 में मुश्तरका हुकूमत लाने जनरल असलम बेग को तमग़े जमहूरियत देना, और आखिरी सियासी गलती जनरल मुशर्रफ से NRO, जिसका सियासी तौर पर बीबी को नुकसान हुआ।
وہ 10 اپریل 1986 کو جلا وطنی ختم کر کے واپس لاہور پہنچی تو لاکھوں لوگ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک موجود تھے۔ وہ بلا شبہ بے نظیر استقبال تھا جس نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا، اور یہ ابتدا تھی مائنس بے نظیر فارمولے کی جو 27 دسمبر 2007 کو عملی شکل میں سامنے آئی۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا یہ یوں کہیں کہ کیا نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء نے کئی بار پارٹی توڑی، کبھی ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ استعمال ہوئے تو کبھی غلام مصطفیٰ جتوئی، یہ سب ہوئے، مگر بی بی نے مقابلہ کیا۔ واپس آ کر بے نظیر مشترکہ اقتدار نہیں لینا چاہتی تھی، مگر بیشتر مرکزی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ اگر ہم نے حکومت نہ بنائی تو کارکنوں کو مزید کئی سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو بی بی نے مسکرا کر ان سے کہا، میں ہوں نا جیل جانے کے لیے۔ وہ ایک سیاسی غلطی تھی۔ دوسری غلطی ایم آر ڈی کے ساتھ حکومت بنانا اور ریاستی دباؤ میں غلام اسحاق خان کو نوابزادہ نصر اللہ کے مقابلے میں صدارتی الیکشن میں ووٹ دینا۔ جب وہ 6 اگست 1990 کو برطرف ہوئی تو انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس میں نام لے کر ملٹری انٹیلیجنس پر الزام لگایا اپنی حکومت کی برطرفی کا۔ آنے والے وقتوں میں اصغر خان کیس میں خاص حد تک یہ ثابت بھی ہوا وہ بہت بہادر خاتون اور لیڈر تھی۔ لاٹھیاں پڑی اور گولیاں بھی لگی مگر وہ عوام کے درمیان موجود رہی۔ لیاری ہو یا لیاقت باغ، آنسو گیس ہو یا بم دھماکے، کارکن لیڈر کو ساتھ دیکھتے تھے۔ 27 دسمبر کی صبح اور 26 دسمبر کی شام ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے لے کر افغان صدر نے کہا آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیاقت باغ نہ جائیں، مگر انہوں نے جواب دیا اب نہیں تو کبھی نہیں جا سکوں گی، اور پھر وہ گئی اور پھر دنیا سے بھی چلی گئی۔ یہ تھی بے نظیر بھٹو کی سیاست کی سٹوری۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔